दोस्तों, क्या सच में उत्तराखंड के गांवों तक नेटवर्क पहुंचना असंभव है? क्या पहाड़ के गांव जो आज भी संचार व्यवस्था के लिए तरस रहे हैं, क्या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी? बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं आपका दोस्त श्रवण सेमाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड मीडिया टीवी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं, भारत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धपोतों पर संचार व्यवस्था बना सकता है, समुद्र के बीच बसे द्वीपों पर मोबाइल नेटवर्क पहुंचा सकता है, हजारों किलोमीटर दूर सीमावर्ती गांवों तक 4G 5G टावर लगा सकता है, तो फिर उत्तराखंड के गंगी, गेवाली और ऐसे अनेक गांव आज भी कमज़ोर नेटवर्क से क्यों जूझ रहे हैं? क्या वजह सिर्फ पहाड़ है या कहानी कहीं इससे अलग है? आइए समझते हैं। सबसे पहले तथ्य। सरकार के संसद में दिए गए अपने उत्तर में अनुसार सरकार ने कहा था कि उत्तराखंड के लगभग 92% यानी 92% से अधिक गांव 4G नेटवर्क कवरेज में बताए गए हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कवरेज। कवरेज का मतलब यह नहीं कि पूरे गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन है। कवरेज का मतलब है कि आपके मोबाइल में नेटवर्क है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि गांव में किसी हिस्से में नेटवर्क सिग्नल तो उपलब्ध होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। यही कारण है कि कागजों पर कवरेज और ज़मीन पर अनुभव अलग अलग होता है। अब सवाल, अगर समस्या पता है तो समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सरकार ने अपना पक्ष रखा है तो उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? असल में पहाड़ों में एक बड़ा मोबाइल टावर लगाना मैदानों की तुलना में कई गुना महंगा पड़ता है। सबसे पहला कारण सड़क ना होना, बिजली न होना, और तीसरा जो कारण है ऑप्टिकल फाइबर न होना, और चौथा कारण है कम आबादी। यानी एक कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करे लेकिन ग्राहक कुछ सौ हो तो व्यावहारिक दृष्टि से निवेश करना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि सरकार की भूमिका इसमें स्पष्ट नज़र नहीं आती है। इसी उद्देश्य से भारत नेट परियोजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य हर ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना है ताकि वहां से स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन और स्थानीय नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ा जा सके। लेकिन सवाल यह है कि जहां फाइबर पहुंचना संभव ही नहीं, वहां क्या होगा? यही दूसरी तकनीक काम आती है, सैटेलाइट बैकहॉल। इसका अर्थ है कि हर नेटवर्क तक फाइबर ले जाना जरूरी नहीं। कुछ टावर सीधे उपग्रह से जुड़ जाते हैं और फिर आसपास के गांवों तक मोबाइल पहुंचाया जा सकता है, यानी मोबाइल नेटवर्क पहुंचाया जा सकता है। दुनिया के कई ऐसे दुर्गम इलाकों में यह मॉडल पहले से इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा समाधान, माइक्रो सेल और स्मॉल सेल टावर। यानी हर जगह 100 फीट ऊंचा टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस परियोजना के अंतर्गत 100 फीट ऊंचे टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जहां आबादी कम है वहां छोटे टावर, रिपोर्टर और लो पावर बेस स्टेशन लगाकर अच्छी कवरेज दी जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस दिशा में काम कर पा रही है? उत्तर है हाँ, कर पा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल भारत निधि, जिसका पहला नाम USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से बिना नेटवर्क वाले गांवों तक 4G सेवाएं पहुंचाई जा सकती है। इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सीमावर्ती और दूरस्थ गांवों के लिए अलग योजनाएं भी बनाई गई है। लेकिन असली चुनौती अब यह नहीं कि योजना बनी है या नहीं बनी है, बल्कि यह है कि उसका लाभ गंगी, गेवाली जैसे सीमांत गांवों तक कब पहुंचेगा। दोस्तों, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा यह वीडियो जो बनाई गई है, यह सरकार की आलोचना या किसी कंपनी की आलोचना के लिए नहीं बनाई गई है। यह उन लाखों पहाड़ी लोगों की आवाज़ है जो हर महीने रिचार्ज पूरा करते हैं लेकिन सेवा आदि भी नहीं मिल पाती है।
अगर उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ाना है, अगर बच्चों को डिजिटल शिक्षा देनी है, अगर टेलीकॉम को सफल बनाना है, अगर सीमांत गांवों को मजबूत बनाना है, तो सड़क के साथ साथ मजबूत नेटवर्क भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी की सड़क, क्योंकि आज के दौर में नेटवर्क भी सड़क की तरह एक बुनियादी सुविधा बन गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तराखंड के दर्जनों आज भी ऐसे गांव हैं जहां एक स्थान पर आकर आज भी लोग ऐसा फ़ोन खड़ा करके नेटवर्क का इंतज़ार करते हैं और एक दो डंडी आने के बाद ही उनका मोबाइल काम करता है। दोस्तों, अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके गांव में भी नेटवर्क की इस प्रकार की समस्या है? आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं और इस विषय पर मैं अगली रिपोर्ट संबंधित विभाग, टेलीकॉम कंपनियों और तकनीकी विशेषज्ञों का पक्ष भी शामिल करूंगा। दोस्तों, यह भी ज़रूरी है कि जब देश के अन्य पहाड़ी राज्यों में 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी आ सकती है तो उत्तराखंड के गांव आज भी इन सुविधाओं से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? यह सवाल सिर्फ मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, यह सवाल उन उत्तराखंडियों का भी है जिन्होंने अलग राज्य की मांग की थी, लेकिन आज भी वो मूलभूत सुविधाओं के साथ उस सुविधा के लिए भी तरस रही है जिसको सरकार चाहे तो चुटकियों में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी और रिपोर्ट के साथ।